जब हम 7वें अध्याय में ये पढ़ते हैं कि कण कण में श्री कृष्ण है, हर जगह पर श्री कृष्ण है, आज की जो यूथ है वो इस चीज से कैसे कनेक्ट कर पाएगी? जीवन में कभी कभी कुछ परिस्थितियां आती हैं जो आपके सामने ये प्रश्न लाके खड़ा कर देती हैं, हु यू आर। अत्यंत सुख से भी इंसान परेशान हो जाता है। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ ये है, फिर जानने को क्या बचता है? हु एक्चुअली आई एम। क्या मैं जॉब से डिफाइन हो रही हूँ? व्हाट इज माई रियलिटी? बड़ी चीजों की खोज करने के लिए बड़े और गहरे सवाल होने जरूरी हैं। तो क्या हमें ईश्वर से प्रेम डर के कारण होना चाहिए, इच्छा के कारण होना चाहिए, या फिर प्रेम है तो प्रेम के लिए ही होना चाहिए? प्रेम में कैलकुलेशन नहीं होती, डरा के किया गया वो प्रेम नहीं है। अगर भगवान का स्वरूप उसके अंदर है तो फिर मनुष्य में अहंकार कहाँ से आ रहा है? हम अहंकार तो देखते हैं, लेकिन उस अहंकार के पीछे समर्पण तो गायब है ना। बिल्कुल। उसके पीछे अहम इस बात का हो कि मैं माधव का हूँ, ये भी अहम हो सकता है मेरे अंदर, मैं माधव का हूँ। लेकिन जब हम कहते हैं मैं हूँ, इसका मतलब अभी आपकी मैं से पहचान नहीं हुई है। जब हम समर्पण की बात करते हैं तो समर्पण से हमें भक्ति और भक्ति याद आते हैं, और इस अध्याय में 4 तरीकों के भक्तों के बारे में बताया गया है। आई वॉन्ट यू कि आप इन चारों भक्तों को मुझे एक्सप्लेन करें। 4 तरीके के वो लोग होते हैं जो ईश्वर में भरोसा करते हैं, और 4 तरीके के वो लोग होते हैं जो ईश्वर में भरोसा नहीं करते। आपके हिसाब से अगर श्री कृष्ण आज की यूथ को कोई भी एक मैसेज दे तो वो क्या होगा? सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। ये टेक्नोलॉजी हम लोगों को अंधा कर रही है। आज के इस आधुनिक समय में आपके हिसाब से माया दिखती कैसी है? जब जब आपकी अच्छाई बाय डिफॉल्ट निचले से निचले स्तर पे चली जाए और बुराई इतनी ऊपर आ जाए कि आप सही गलत का फेर ही ना कर पाए, तो आप समझ लीजिए माया का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ चढ़ के नाच रही है। राधे राधे। हमारे जीवन में जब कभी भी कोई भी विपत्ति आती है तो उसका जवाब हमें कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही मिलता है, और इसी जवाब की खोज हमें लेकर जाती है श्रीमद् भगवद गीता पर। तो इसी के साथ आज हम लोग आए हैं इस नए पॉडकास्ट में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में, जहां मैं हूं होस्ट सिमरन भाटी, और मैं स्वागत करती हूं मिस आकांक्षा सक्सेना, मनोसखी पॉडकास्ट की फाउंडर का। शी इज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज हम लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू भगवद गीता के ज्ञान को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में समझने वाले हैं, क्योंकि मैम मनोसखी पॉडकास्ट के थ्रू भगवद गीता का ये ज्ञान जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको लोगों के सामने एक सामान्य रूप में रखती हैं। तो सबसे पहले तो राधे राधे मैम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैं मैम से चाहूंगी कि मैम आप ब्रीफ करें हमें कि हमने इससे पहले, क्योंकि आज हम इस पॉडकास्ट में 7 और 8 चैप्टर यानी 7वां और 8वां अध्याय इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो इससे पहले जो 6 आपने अध्याय कंप्लीट किए हैं उनमें क्या क्या है हम जानना चाहेंगे, उसकी ब्रीफिंग के बारे में। थैंक यू सो मच, और सभी दर्शकों को राधे राधे एक बार फिर से। आज हम लोग भगवद गीता पर चैप्टर 6 तक हम बात कर चुके थे लास्ट पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे 7 और 8, और क्योंकि हमें 7 और 8 समझ में आए इसके लिए बहुत ज़रूरी है फटाफट से एक लिंकिंग। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता महाभारत के दौरान अर्जुन और कृष्ण के बीच का एक संवाद है। बिल्कुल। जो 18 अध्यायों में बटा हुआ है, 700 श्लोकों का ज्ञान है, जिसमें संवाद है कृष्ण के बीच, अर्जुन के बीच, और बात हुई है एक ऐसी सिचुएशन की जहाँ इंसान अपने आप को बहुत कियोटिक, बहुत क्योस, बहुत विषाद, बहुत ग्रीफ में पाता है, और किस तरह से उस क्योस से निकाल कर वो 18 अध्याय के थ्रू जो माधव कृष्ण उनको एक क्लैरिटी की तरफ लेके आते हैं, बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन देते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, जीवन का सही मतलब बताते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, योग क्या है, एकाग्र होकर जुड़ना क्या है। खुद श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें मेरी नारायणी सेना की नहीं, तुम्हें स्वयं मेरी ही जरूरत है। एग्जैक्टली जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है जब दुर्योधन गए और उन्होंने उनकी सेना मांगी, और अर्जुन ने मांगा स्वयं श्री कृष्ण को। और देखिए पूरी महाभारत में कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है अर्जुन को, और वो ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो ज्ञान हर उस पीढ़ी के लिए है जो इस पृथ्वी पर किसी भी युग में आएगी, उसको वो मार्गदर्शन देगा ही देगा। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, भगवद गीता का जो ज्ञान है वो इतना अमर और इतना
इतना अमूल्य है कि बिल्कुल। जब जब आप किसी भी तरीके की सिचुएशन में फंसे, आज भी 5000 साल पहले जो किताब लिखी गई है, आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सलूशन भी बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ लो, तुम्हें हर चीज का सलूशन मिल जाएगा। मतलब आप बच्चे हो, आप किसी बड़े रिलेशनशिप हो, में आप हो, यूथ हो, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, योर रिलीजन, एग्जैक्टली, और किसी भी तरीके की परेशानी से गुजर रहे हो, भाई चुपचाप भगवत गीता उठाओ, खोलो, कोई भी पेज खोलो। इतना चमत्कारिक है ये, इतना मैजिकल है कि आप जो भी पेज खोलोगे ना, और जो पहली निगाह आपकी जिस भी श्लोक पे चली गई, भाई साहब, मतलब आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे कि समटाइम्स यू हैव अ काउंसलर जिसको आपको पैसे नहीं देने पड़ते, जो आपको ऐसे चुटकियों में एक बहुत गलत सिचुएशन से निकाल के बाहर खड़ा कर देता है। तो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। तो शुरुआत करते हैं, बताते हैं किस तरह से माधव ने अर्जुन को विषाद से इस चैप्टर 7 में, जहां पर आज हम तत्व ज्ञान की बात करेंगे, कैसे लेके आए। तो सबसे पहले बात हुई है कि पहले चैप्टर में अर्जुन विषाद में है, दुख में है, परेशानी में है, अपने ही लोगों के सामने खड़े हुए हैं, तो विषाद है मन में कि वो चाचा, वो दादा, वो ताऊ, वो बाबा, वो मेरे भाई जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, आज मैं धर्म भूमि में खड़े होके इन्हीं की खिलाफत में कैसे लड़ूं। बिल्कुल। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए कि भैया मुझे युद्ध करना ही नहीं है। तब माधव ने, जो पहले चैप्टर में उनका दुख बयां किया गया है, दूसरे चैप्टर में, जैसे सांख्य योग कहते हैं, अर्जुन विषाद योग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर सांख्य योग। सांख्य मतलब होता है क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग। तो माधव बता रहे भाई तुमको लग रहा है तुम कुछ कर रहे हो, ये तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और तुमको लग रहा है तुम अपने लोगों को मार दोगे, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो यहाँ आत्मा का कॉन्सेप्ट आया, फिर ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं भाई माधव तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मेरे सारथी हो, ज्ञान तुम मुझे दे रहे हो, जब मुझे ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण से मिल रहा है, क्योंकि उनको पूरी अनुभूति थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। जब भगवान मुझे स्वयं ज्ञान दे रहे हैं, तो भाई साहब मुझे युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है, मैं तो अपने लोगों को नहीं मारता। बिल्कुल। और ये लड़के मैं पहुंच भी कहाँ जाऊंगा, तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर माधव ने बात की तीसरे चैप्टर में कर्म की, कि भाई साहब आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, अच्छा बुरा कैसा भी, चाहते हुए ना चाहते हुए, आप किसी भी स्थिति में हो, आप स्वयं भगवान भी हो ना, तो भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा, ना कर्म करना भी कर्म करना ही होता है। बिल्कुल, ये क्लैरिटी आई। फिर अब चौथे चैप्टर में बात की जा रही है, कर्म तो करना है, लेकिन क्या मैं कोई भी कर्म कर दूं? तो बात आ रही है कि ज्ञान कर्म संन्यास योग, मतलब कर्म को ज्ञान के साथ मिलाकर करोगे, पर्पस के लिए करोगे, तो वो विजडम के साथ किया हुआ काम होगा। तो विजडम की बात हुई। उसके बाद हुई कि चलो भाई ज्ञान के साथ कर्म कर दिया, लेकिन कर्म करते करते क्या मुझ में अहम नहीं आ जाएगा कि ये कर्म मैंने किया? बिल्कुल। तो बात की गई कर्म संन्यास योग की, कि भाई कर्म तो करना है, लेकिन डिटैच होके करना है, जुड़ना नहीं है कर्म से। जो भी कर्म करोगे ईश्वर को समर्पित कर दो, और फल की इच्छा करनी नहीं है। बहुत फेमस उसका श्लोक है, सभी जानते हैं उसके बारे में। उसके बाद बात हुई कि आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन से इस स्टेज तक आते आते, पहले चैप्टर में कंफ्यूजन था, दूसरे चैप्टर में क्लैरिटी आई, तीसरे चैप्टर में एक्शन की बात की गई, चौथे चैप्टर में विजडम की बात की गई ताकि पर्पस मिल सके, पांचवें चैप्टर में बात की गई पीस कैसे मिलेगी जब आप अपने कर्मों को डिटैच कर देंगे फल से। आप कह रहे हैं ये सब करने के लिए तो इंसान का मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा संयम जरूरी है। संयम कैसे आएगा? डिसिप्लिन की बात हुई, वो आई ध्यान योग से। संयम कहाँ से आएगा? मेडिटेशन से। तो योग की बात हुई, जुड़ने की बात हुई। किससे जुड़ने की? आत्मा जब अपनी परम आत्मा से जुड़ेगी, परमात्मा से जुड़ेगी, तो बड़ा ब्यूटीफुली लास्ट चैप्टर जो हमने कवर किया है जिसमें ध्यान योग की बात की, बहुत अच्छा है, आप लोगों को देखना चाहिए। और अब आज बात हो रही है कि अब हम ये तो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन सीखेंगे, योग के थ्रू सीखेंगे, और उस मेडिटेशन को करते वक्त कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए, और करने के फायदे क्या हैं, ये सब सुनते सुनते लास्ट का जो श्लोक है चैप्टर 6 का, उसमें माधव कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो, और योगी बन के तुम परम पिता परमेश्वर जो जिसका तुम अंश हो उसके साथ जुड़ जाओ। तो अब अर्जुन को जुड़ना है, अर्जुन एक आत्मा है और उस आत्मा को अपनी परमात्मा से जुड़ना है। अब ये परम आत्मा कौन है? परम आत्मा कौन है? वो परम आनंद क्या है? बिल्कुल, वो शाश्वत सत्य क्या है? बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है अब चैप्टर 7 में, जिसमें बात होगी ज्ञान विज्ञान योग की।
बिल्कुल। ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब रियलाइजेशन, साइंस। तो मैं माधव के साथ ही क्यों जुड़ूं, मैं श्री कृष्ण के साथ ही क्यों जुड़ूं? बिल्कुल। तो इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए एक पाथ दिखाया है जिसमें वो उनको तत्व ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल। तत्व का मतलब है यथार्थ, सत्य दिखाना, एक ऐसा ज्ञान जिसके बाद किसी भी ज्ञान और विज्ञान को जानने की आवश्यकता ही नहीं बचती। मतलब आप ये सोचें, आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, आप इतने कोर्सेज करते हैं, आप इतने रिश्ते बनाते हैं, जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ ये है, फिर जानने को क्या बचता है? बिल्कुल। तो इस चैप्टर में माधव बता रहे हैं अर्जुन को कि ये सृष्टि में जो भी तुम्हें दिख रहा है और जो भी तुम्हें महसूस हो रहा है, कण कण में मैं हूँ, ये सब मैं हूँ। ये उत्पत्ति भी मैं हूँ और इसका विनाश भी मैं ही हूँ। तो परा और अपरा का कॉन्सेप्ट आया है, जड़ और चेतन का कॉन्सेप्ट आया है। तो जल, वायु, आकाश, हवा, ये जो 5 तत्व हैं, और इसके साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 जो प्रकार हैं, इन सब की जो मुख्य धारा है वो कौन है? कृष्ण है। ये मैं ही हूं, ये सब कुछ मैं हूं। जब हम 7वें अध्याय में ये पढ़ते हैं कि कण कण में श्री कृष्ण है, हर जगह पर श्री कृष्ण है, आज की जो यूथ है वो इस चीज से कैसे कनेक्ट कर पाएगी, कैसे इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आएगी कि हाँ कण कण में श्री कृष्ण है? क्योंकि आज तो हम देखते हैं हर जगह धोखा है, हर जगह आपको अनट्रस्ट दिख रहा है, आप आसानी से बिलीव नहीं कर सकते हो। और अगर कोई इंसान इतना ज्यादा नाइव है कि वो हर चीज पे भरोसा कर रहा है, तो मेरे मानने से तो उसका विनाश संभव है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली में क्या है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आउट ऑफ सडन आप ये समझ लेंगे। जीवन में कभी कभी कुछ परिस्थितियां आती हैं जो आपके सामने ये प्रश्न लाके खड़ा कर देती हैं, हु यू आर। ट्रू। तुम हो कौन? तुम्हारा काम क्या है? तुम जीवन में करने क्या आए हो? क्या पैसा कमाना इज द अल्टीमेट ट्रुथ? क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनना इज द अल्टीमेट ट्रुथ? क्या विदेशों में घूमना, बड़े घर बनाना, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना, बड़े स्टार्टअप बनाना इज द अल्टीमेट ट्रुथ? और अगर ये अल्टीमेट ट्रुथ है तो जिन लोगों के पास ये है वो खुश क्यों नहीं है? दे आर नॉट इन पीस। नो, दे आर नॉट। क्योंकि ये भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप जब तक अपने अंतर मन से नहीं जुड़े हैं तब तक बाहर कुछ भी घटेगा वो आपको पूरा फील नहीं करा सकता। ओके। तो आज का जो यूथ है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अचानक से उनको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कोई रोशनी आ जाएगी और कोई बता रोशनी देगी हो कि जाएगी, ये वो करना है तुम्हें। नहीं, ऐसे नहीं होगा। लेकिन जब जब वो लाइफ में फेलियर फेस करेंगे, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फेलियर को फेस करके फेलियर में ही पड़े रहते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, जिसका भी थोड़ा सा साइंटिफिक एटीट्यूड होगा, वो ये समझने की कोशिश करेगा कि मैं परेशान क्यों हूँ, सब कुछ करने के बाद भी अब तो पैसा आ गया, अब तो अच्छा रिश्ता आ गया, तो घर बना लिया, अब तो बाहर विदेशों में घूम आए, लेकिन फिर भी कुछ है जो खाली है। और फिर वो बड़ा एक क्वेश्चन पोज होता है, वाई एम आई हियर, मेरा जन्म क्यों हुआ? बिल्कुल। लेकिन ये बहुत नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, हु एक्चुअली आई एम। क्या मैं जॉब से डिफाइन हो रही हूँ? व्हाट इज माई रियलिटी? क्या मैं मेरे काम से डिफाइन हो रही हूँ, मेरे फैमिली से, जो मुझे बैकग्राउंड मिला है उससे? अगर मैं रियलिटी में खुद से क्वेश्चन ये पूछूं कि मैं एक्चुअल में हूँ कौन, तो मुझे इसका जवाब क्या मिलेगा? ये डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर किस डेप्थ तक सोचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़की है जो स्टूडेंट है, अगर उसकी समझ बिल्कुल ऊपरी सतह पे है और वो ये समझना चाहती है मैं कौन हूं, तो वो इस क्वेश्चन को इधर ही आंसर कर देगी, आई एम ए स्टूडेंट। ट्रू है ना? हाँ। कोई लड़का है, मैं कौन हूं? मैं एक लड़का हूं। बिल्कुल। राइट। बड़ी चीजों की खोज करने के लिए बड़े और गहरे सवाल होने जरूरी हैं। तो हमने पीछे के अध्यायों में बात की है कि कुछ चीजें कुछ लोगों को एक लंबे रास्ते पर लेके जाती हैं, जहां वो इस प्रश्न को खोजने के लिए खुद से मुलाकात करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम खुद से मुलाकात कर ही नहीं रहे। खुद से मुलाकात कैसे करते हैं? और खुद से मुलाकात करना ये वही क्वेश्चन है, हु एम आई। ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है जिसका नाम कन्नू है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कन्नू ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करने के अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, बहुत अच्छी डिग्री ले ली, अच्छी नौकरी भी मिल गई, अच्छी शादी भी हो गई, अच्छे बच्चे भी हो गए। ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो 22 से 30 साल लगे, उस 30 साल के बाद भी कुछ है जो मिसिंग है। और तब वो ये सोचने पे मजबूर हो गई कि इतना सब कुछ मिलने के बाद और हर एक मिलती चीज के बाद
दूसरा एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो जाना, हाँ है ना। जैसे अगर आप गांव से शहर आए तो शहर से बड़े शहर जाना है, बड़े शहर से विदेश जाना है, बिल्कुल। विदेश से फिर दुनिया के सबसे विकसित देश में जाना है, वहां भी चले गए। व्हाट नेक्स्ट। अत्यंत सुख से भी इंसान परेशान हो जाता है। परेशान बहुत छोटा शब्द है। मसला केवल इतना है कि जो अंदर है, जैसे कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी मृग होती है, उसकी खुशबू उसकी अपनी ही नाभि से आ रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं है मेरे अंदर ही है, लेकिन उसकी खोज में हर जगह भाग रहा है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान को पता चलता है कि ईश्वर मेरे अंदर ही है और उसको ज्ञान होता है तो वो फूल अपने ऊपर ही बिखेरता है। बिल्कुल। तो माधव यही तो कह रहे हैं। मतलब आपके हर प्रश्न का मैं कोशिश करूंगी कि उसका उत्तर चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के संदर्भ में ही दिया जाए। तो माधव यही कह रहे हैं कि मैं कण कण में हूं, मैं हर जगह विद्यमान हूं। मतलब जो भी जिस भी चीज की विशेषता है मैं वहां हूं। अगर तुम मनुष्य हो तो मैं मनुष्य का सामर्थ्य हूं। अगर तुम कहते हो ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो आद्य सुगंध होती है, मतलब हर चीज की अपनी एक सुगंध होती है, बिल्कुल। वो सुगंध मैं हूं। अगर तुम कहते हो मैं सूर्य और चंद्रमा हूं तो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी मैं हूं। बिना सूर्य चंद्रमा की रोशनी के उसका कोई मान है? बिल्कुल। अगर सूर्य रोशनी ही ना दे तो सूर्य सूर्य नहीं कहलाएगा ना। बिल्कुल। अगर आम है वो मीठा ना हो तो आप उसे आम नहीं कहेंगे ना। तो कह रहे हैं माधव, कह रहे हैं कि हर चीज में, इस जड़ चेतन में जितनी भी चीजें हैं, जो मैंने आपको वो 8 चीजें बताई, पृथ्वी, जड़, आकाश, वायु, ये सारी चीजें, और मन, बुद्धि, अहंकार। किसी व्यक्ति का मन भी मैं हूं, उसकी बुद्धि भी मैं हूं, और उसका अहंकार भी मैं हूं। यहीं से क्वेश्चन रेज होता है कि अगर कोई भी मनुष्य है, अगर भगवान का स्वरूप उसके अंदर है, तो फिर मनुष्य में अहंकार कहाँ से आ रहा है? अहंकार, ये 3 गुण होते हैं जो ईश्वर के द्वारा ही दिए हुए हैं, लेकिन ये ईश्वर के नहीं है। मतलब इन सारे गुणों में ईश्वर हो सकता है, लेकिन ईश्वर में ये गुण नहीं है। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। गुण के आधार पर ही इंसान बिहेव करता है। जैसे जो सतोगुण से परिपूर्ण व्यक्ति होगा वो हर जगह पीसफुल रहेगा, वो हमेशा शांति खोजेगा, वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा, वो योगी की तरह बिहेव करेगा। जो रजोगुण वाला है वो बात बात पे अपना रज दिखाएगा कि मैं हूं, मुझसे ही सब कुछ चल रहा है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। और जो तमोगुण है वो तामसिक प्रवृत्ति का होगा, मतलब आलस नहीं करना, हर चीज में उदासीनता देखना। तो इंसान के गुणों के आधार पर व्यक्तित्व बनते हैं, और व्यक्तित्व ही आपकी पहचान बनाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर ही गुण है, तो ईश्वर ये कह रहे हैं, मतलब चैप्टर 7 में ऐसा कहा गया है कि ये सारे गुणों की जो प्रवृत्ति होती है वो मेरे ही द्वारा होती है। लेकिन इन प्रवृत्तियों को पार करने का तरीका भी केवल मैं ही हूं। ये सारी प्रवृत्तियों के द्वारा जो भी उत्पन्न कर्म हैं वो तुम मुझे डिवोट कर दो, मुझे समर्पित कर दो। हम अहंकार तो देखते हैं, लेकिन उस अहंकार के पीछे समर्पण तो गायब है ना। बिल्कुल। उसके पीछे अहम इस बात का हो कि मैं माधव का हूं, ये भी अहम हो सकता है मेरे अंदर, मैं माधव का हूं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं हूं, इसका मतलब अभी आपकी मैं से पहचान नहीं हुई है। बिल्कुल, है ना। अगर मैं बोलूं कि मैं ईश्वर का हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, जैसा भी हूं, सब ईश्वर का हूं, जब मैं यही मान रही हूं कि आप में ईश्वर है, तो वो कह रहे हैं ना मैं कड़ में हूं, हर चीज की विशेषता में मैं हूं। अगर आप ये कहते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, बिल्कुल, तो उस इंसान की बुद्धि भी कृष्ण है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे 89% है। मैं तो ना कहती हूँ माधव की कृपा से आ गया। जिस दिन मैं ये कहना शुरू कर दूं कि ये काम मैं नहीं कर रही हूँ, ये ईश्वर मुझसे करा रहा है, तो देखिए आपका अहंकार तुरंत द्रवित हो जाएगा। तो माधव यही कह रहे हैं कि ये जो प्रवृत्तियों के चलते आपका जो भी व्यवहार बनता है, अगर आप मुझ में भरोसा करते हैं, अगर आप मुझको समर्पित हैं, तो आप ये मानिए ही मत कि कुछ आप कर रहे हैं। और जिस दिन इंसान का मैं खत्म हो गया, उस दिन मैं से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो अहंकार है, वो प्रवृत्तिवश है, लेकिन उस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए भी आपको समर्पण की जरूरत है। तो लोग इस बात को तो पकड़ते हैं कि अगर ईश्वर ही है तो गलत क्यों है, ईश्वर ही है तो अहंकार क्यों है। तो ईश्वर तो ये भी कह रहा है ना कि समर्पित करो, बिल्कुल, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। अच्छा हो बुरा हो सब मेरा है, लेकिन हम अच्छा तो खुद के लिए रख लेते हैं, मैंने किया है, और बुरा हम ईश्वर को सौंप देते हैं। पता नहीं ईश्वर मुझसे क्यों नाराज है, ईश्वर के साथ हो गया, भगवान, अब भगवान के मंदिरों में जाके भगवान मेरे साथ ही गलत क्यों। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने आपके साथ अच्छा भी किया है। इनफैक्ट आप जो भी करते हैं वही आपका अच्छा और बुरा बनाता है, बिल्कुल, है ना। और आपको अपने कर्मों की तरफ देखना पड़ेगा। चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में हमने इसमें बात करी है कि आप देखें आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, और ज्ञान के साथ कर्म करें। ज्ञान कर्म संन्यास योग में यही तो बात की गई है।
और अब उस अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए आप देखें, इतना सिस्टमैटिक ज्ञान है भगवत गीता का। आप चैप्टर वाइज देखें, जैसे खुद टीचर अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रहा है। एक स्टूडेंट जो बिल्कुल परेशान है कि क्या हो रहा है, मैं क्यों लड़ लूं, मेरे अपने लोग हैं, कियोस है ना, वहां से उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करा रहे हैं, उसको क्लैरिटी दे रहे हैं, फिर उसको कर्म क्या होता है ये बता रहे हैं, फिर कर्म कैसे करना है, किस बुद्धि के साथ करना है ये बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कर्म करो लेकिन अटैच मत हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं लाया 89%, मैंने घर नहीं बनाया, सब ईश्वर की कृपा है। और जब तुम में इतना ठहराव आ जाएगा और फिर योग के थ्रू तुम उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ोगे, तब तुम्हें पता तो होना चाहिए वो तत्व क्या है जिससे जुड़ रहे हो। कंफ्यूजन तो खत्म कर रहे हैं ना, कि पता हो मैं जिससे जुड़ रहा हूं वो एक ही है और यही मेरा अल्टीमेट ट्रुथ है। बिल्कुल। तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा ही है। जब हम समर्पण की बात करते हैं तो समर्पण से हमें भक्ति और भक्त याद आते हैं, और इस अध्याय में 4 तरीकों के भक्तों के बारे में बताया गया है। आई वॉन्ट यू कि आप इन चारों भक्तों को मुझे एक्सप्लेन करें। हाँ, तो जैसे अभी हमने बात की कि भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 जो गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बिल्कुल, ये प्रकृतियां हैं जो मेरे द्वारा ही प्रदत्त की गई हैं। इनमें मैं हूं लेकिन ये मुझ में नहीं है। इन्हीं के आधार पर आप बिहेव करते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं के आधार पर 4 तरीके के वो लोग होते हैं जो ईश्वर में भरोसा करते हैं, और 4 तरीके के वो लोग होते हैं जो ईश्वर में भरोसा नहीं करते। तो पहले उनकी बात करते हैं जो ईश्वर में भरोसा करते हैं। ठीक है। तो माधव कहते हैं मेरी भक्ति करने वाला पहला व्यक्ति वो है जो आर्त कहलाता है। आर्त कौन? आर्त। आर्त कौन है? जो ये कहता है कि बस मुझे हर तरीके के दुख से दूर रखना, या कोई दुख आ गया तो आप सीधे मंदिर पहुंच जाते हैं, कोई दुख आ गया तो आपको ईश्वर याद आ गया। सुख में आपने नहीं याद किया, लेकिन जब आप दुख में आए, घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई रिलेशनशिप फेलियर हो गया, आप कहीं फेल हो गए, आप कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए, आपके घर में कोई अनहोनी घट गई, तब आपको भगवान याद है, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जो भक्त किसी परेशानी में पड़ने के बाद ईश्वर की तरफ पहुंचते हैं उनको आर्त कहते हैं। ओके। फिर एक होते हैं अर्थार्थी। ओके। मतलब अर्थ मतलब धन। वो लोग जो आपने बहुत बड़ी संख्या में देखे होंगे, जो बहुत ईश्वर को मानते हैं, बहुत पूजा के काम करवाएंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे, लोगों को भंडारे खिलाएंगे, पानी पिलवाएंगे, अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अगर वो ईश्वर को इस रूप में समर्पित रहेंगे तो वापसी में उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। यहाँ पे उम्मीद है, उम्मीद है। पहले वाले में भी उम्मीद है कि क्योंकि मैं दर्द में हूं इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। दूसरा वाला कि क्योंकि तुम मुझे वापसी में धन दोगे इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। बिल्कुल, व्यापार है, लेन देन है, व्यापार है। और तीसरे वाले वो होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, जो जानना चाहते हैं कि इतनी सारी भीड़ हमारे बाबा जी प्रेमानंद जी महाराज के पीछे क्यों भाग रही है। जिज्ञासा हुई ऐसा क्या है, उस मंदिर में लोग बहुत सारे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो दे जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस। जिज्ञासा उनको वहां तक लेके जा रही है, ना तो उनकी इच्छा है और ना उन्हें कुछ चाहिए वापसी में, लेकिन जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहुंच रहे हैं वो वहां पर। चौथे तरीके के जो लोग हैं वो हैं ज्ञानी। ये वो लोग हैं जो जानते हैं ईश्वर है, वो उन्हीं का पार्ट है, और वो उनके तन मन धन पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं। वो बस हर पल ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से संपर्क बना रहे ईश्वर से। हाँ, वो पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और इतना ब्यूटीफुल है, माधव कहते हैं, कृष्ण जी खुद अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो 4 लोग हैं ना, आर्त, अर्थार्थी और ये जो जिज्ञासु है और जो ज्ञानी है, ये चारों ही मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये चारों कम से कम सही रास्ते पे तो हैं, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं अपने कर्मों को देखने की, अपने कर्मों को अच्छा करने की। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रिय मुझे जो है वो है ज्ञानी। ज्ञानी ही मैं हूं और मैं ही ज्ञानी हूं। मतलब जो ये अपने आप को पूरा मुझे समर्पित कर चुका है और जो ये मानता है कि मैं उसमें ही हूं, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ये 4 प्रकार बताए हैं खुद भगवत गीता में, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, तो अब ऐसे भी लोग हैं, वही तीनों प्रवृत्ति में ऐसी प्रवृत्ति भी है ना जो ये भी कहते हैं कौन सा भगवान, कौन सा कृष्ण, जो साइंटिफिक एटीट्यूड दिखाते हैं, कई बार किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही नगण्य करने की कोशिश करते हैं। तो माधव खुद कहते हैं भगवत गीता में चैप्टर 7 में बोलते हैं कि 4 तरीके के लोग हैं। पहले मूढ़ व्यक्ति। मूढ़ व्यक्ति कौन है? मूर्ख। गुण व्यक्ति जो होते हैं ना, बिल्कुल मूर्ख हैं, जिन्हें पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, चेतना का बिल्कुल होना ना होना बराबर। अगर उन्हें पता नहीं है तो क्या ये उनका खोट है? बात खोट की नहीं है, बात यह है कि आप एक
एक संस्था में, एक विश्वास में आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं। ओके, रीजन तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये कर्म से अटैच हो सकता है जी, है ना। बिल्कुल। लेकिन अभी बात ये हो रही है कि भरोसा और समर्पण है या नहीं है। तो एक तो मूर्ख व्यक्ति है, जब मूर्ख को यही नहीं पता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो वो नहीं करेगा, है ना। दूसरा व्यक्ति, कभी हम लोग कहते हैं बड़ा मूर्ख आदमी है, बिल्कुल, तो हम उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रहे वो राइट रॉन्ग के बीच का डिफरेंस समझे। दूसरे वो लोग होते हैं जो राक्षसी स्वभाव के हैं, आसुरी स्वभाव के हैं, मतलब जिनको लगता है कि इंसान है ही नहीं और वो जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, जो स्वार्थ से भरे हुए हैं। तीसरे वो लोग हैं जो नराधम हैं। नराधम कौन होते हैं? वो लोग जो मानवीय एक जाति जो है, मनुष्य की जो जाति है, इसमें कोई कास्ट और पढ़ाई लिखाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य की जाति में जो निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं, ओके, जिनकी चेतना का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, ये मेरे ख्याल से वो लोग हो सकते हैं जो आदमी आदमी को ही मार के खा जा रहा है। जो आदमी में निम्न स्तर के मानवीय गुण हैं, वो भगवान में भरोसा नहीं करते। और चौथे, जो बड़ा सरप्राइजिंग होता है, वो ये कि सोसाइटी का वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी का वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनमें बहुत ज्ञान है, जो बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर की आस्था में, सत्ता में भरोसा नहीं करते, क्योंकि माया ने उनका पूरा ज्ञान हर रखा है। तो ये 4 तरीके के लोग हैं। एक तो गूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, एक जिन्हें हम नराधम कहते हैं, एक जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, और एक जो माया ने जिनके ज्ञान को हर रखा है। ये 4 लोग होते हैं जो सृष्टि में माधव की सत्ता में, उसके होने में, परमपिता परमेश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं करते। जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रेम भी होता है। जी। अब जब हम लोग ईश्वर के प्रेम की बात करते हैं, जब हम लोग ईश्वर से कनेक्शन की बात करते हैं, तो क्या हमें ईश्वर से प्रेम डर के कारण होना चाहिए, इच्छा के कारण होना चाहिए, या फिर प्रेम है तो प्रेम के लिए ही होना चाहिए? प्रेम में कैलकुलेशन नहीं होती है। डरा के किया गया वो प्रेम नहीं है, बिल्कुल, है ना। मतलब ऐसा हमारी सोसाइटी में ऐसे कई लोग होते हैं जो कुछ व्रत, कुछ उपवास या फिर कुछ फेस्टिवल को केवल यही सोच के मनाते हैं कि अगर नहीं मनाया तो भगवान नाराज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। ये मुझे लगता है गलत धारणा है। परमात्मा और आत्मा एक दूसरे का रूप है। मतलब ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक वाटर फिल्टर लिया हुआ है और उसमें से आपने एक गिलास पानी निकाल लिया, तो जो वाटर फिल्टर के अंदर का पानी है और जो आपके ग्लास का पानी है, वो दोनों रिलेट ही करते हैं ना। बिल्कुल, है ना। ये आत्मा है और वो परमात्मा है, दोनों एक ही है। और जो एक होते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल, और जो एक है उनमें प्रेम होगा, हमेशा होगा। जो आत्मा से जुड़ा है उसे फोर्स की जरूरत ही नहीं होगी। ऐसा हमारे मानवीय संबंधों में भी होता है। कुछ लोगों से आप यकायक मिल जाते हैं और बहुत कुछ करने के बाद भी आप उनसे अपना संबंध नहीं तोड़ पाते। बिल्कुल, आप चाहें तो भी नहीं तोड़ पाते, क्योंकि जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हुआ है वो ना तो किसी के फोर्स से कराया जा सकता है, ना किसी के फोर्स से छुड़ाया जा सकता है। वो आत्मा के बंधन है। जो चीज सृष्टि ने जोड़ के भेजी है, आप उसे अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, इन्हें आप कार्मिक बंधन कहते हैं। और ऐसा कई बार होता है आपके जीवन में, कुछ लोग अनन्यास या आपके जीवन में आ जाते हैं। आप कई बार कोसते हैं ये क्यों आ गए हमारे जीवन में, नहीं होते तो अच्छा होता। लेकिन ये कर्म बंधन है, आत्मा के बंधन है। और आत्मा के बंधन ईश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं, जो आपके तोड़े भी नहीं टूटते, ना आपके जोड़े जुड़ते हैं। वो अपने ही समय पर बंधते हैं। और जब उनका समय एक प्रक्रिया के थ्रू खत्म हो जाता है, लेन देन व्यापार जो आपने किसी भी जन्म में कितना भी करके छोड़ा होता है, जब वो पूरा होता है अपने आप खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ठीक ऐसा ही है कि ईश्वर से प्रेम जबरदस्ती नहीं होता। ये आपके कर्मों का एक रिकॉर्ड होता है और उसी कर्मों के रिकॉर्ड के आधार पर अच्छे कर्म की तरफ ही ले जाते हैं, बुरे कर्म की तरफ ही ले जाते हैं। ऐसा ही है, मतलब मैं इसको ऐसे ही समझती हूँ। अध्याय 7 में माया की बात हुई है, तो आज के इस आधुनिक समय में आपके हिसाब से माया दिखती कैसी है? ओह मुझे तो लगता है कि माया ही माया है हर जगह। मतलब हम हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों हैं। जब मैं राम और रावण कह रही हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। जब जब आपकी अच्छाई बाय डिफॉल्ट निचले से निचले स्तर पे चली जाए और बुराई इतनी ऊपर आ जाए कि आप सही गलत का फेर ही ना कर पाए, तो आप समझ लीजिए माया का प्रभाव आपके ऊपर बड़े चढ़ के नाच रही है। सो वेल पुट टुगेदर, है ना। सो वेल। मतलब एक व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य है, अच्छा है, उसके वैल्यू सिस्टम अच्छा है, लोगों को रिस्पेक्ट करता है, मोहब्बत में भरोसा करता है, लेकिन अचानक से आप उसका
एक इतना बिगड़ा हुआ स्वरूप देखने लगे जिसमें वो चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, भाग रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। एक ही व्यक्ति, जो अक्सर आजकल मैं इतनी काउंसलिंग करती हूँ तो मैं पाती हूँ हर बार इस तरीके के केस आते हैं जिसमें लड़की बोलती है शुरुआत में बहुत लव बॉम्बिंग थी, बहुत केयर करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत शो अप करता था, बहुत पैम्पर करता था, और फिर द मोमेंट ही गॉट टू रियलाइज कि नाउ शी इज माइन, फिर वो एकदम से गायब हो गया। और फिर लड़की जिस तरीके के इमोशनल ट्रैप में फंसती हैं, उनको ये नहीं पता मुझे जाना है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे क्या करना है। तो जब मैं उनसे रीजन पूछती हूँ कि क्या हुआ, तो वो रीजन निकल के आते हैं कि जी उसको उसके परिवार को ऐसी लड़की चाहिए, या उसे ज्यादा पैसा चाहिए, या उसे एक एस्टैब्लिश लड़की चाहिए, उसको ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, या फ्यूचर में वो विदेश में सेटल होना चाहते हैं। मतलब एकदम से लोगों की डिजायर जो शुरुआत में बिल्कुल खत्म थी, वो अब्रप्टली नहीं चेंज हो जाती वो है। एकदम से आ जाती हैं। इसका क्या मतलब है? माया का तो ही प्रभाव है। बिल्कुल। अभी शुरुआत में आपको केवल एक व्यक्ति चाहिए था जो ओरिजिनल था, जो आपके थॉट प्रोसेस को मैच करता था, जिसके साथ बैठ के आप अच्छा फील करते थे। लेकिन अब उस व्यक्ति के साथ आपको पैसा चाहिए, आपको प्रसिद्धि चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको महल चाहिए, आपको चाहिए लोगों का सोशल वैलिडेशन की बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत स्टैब्लिश है, बहुत सुंदर है। माया ही है। बिल्कुल। और जब जब आपको ऐसा लगे कि माया को कैसे देखना है, मैं कहती हूँ शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या आप सहज हैं चप्पल पहन के तुरंत बाहर निकलने में, या निकलने से पहले आप ये सोचते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं कौन सी ज्वेलरी डालूं, मैं कौन सी घड़ी पहनूं, मैं कौन सी गाड़ी उठाऊं, और कौन सी जगह पर जाके बैठूं जिससे मेरा जो सोसाइटल परसेप्शन है वो अच्छा बने। सब माया है। साधु जब अपनी कुटिया से निकलता है उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई माया नहीं है। क्या क्या सो वेल। उठाया अपना डंडा और निकल लिए। हम लोग जाते हैं गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा पे जाते हैं और साधुओं को देखते हैं, कोई माया नहीं है, कैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, बस ईश्वर का नाम ले रहे हैं। इससे कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि सबको साधु बन जाना चाहिए, वो सबका अपना अपना व्यक्तिगत चुनाव है। बिल्कुल। लेकिन इंसान को कम से कम अपने सरलतम सहज रूप में रहना चाहिए, और ऐसे समझना चाहिए कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब बड़ी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। आज आपकी हैं, कल किसी और की होंगी। लेकिन जो ओरिजिनल है, जो माया रहित है, वो है आपका ओरिजिनल फॉर्म, आपकी सहजता, आपका खुलकर लोगों से मिलना, आपका हंसना, हंसने से पहले सोचना नहीं, बात करने से पहले सोचना नहीं। माया रहित जीवन है ये। और जो माया सहित जीवन होता है वो हमेशा शो ऑफ में भरोसा करता है, फ्लेक्स में भरोसा करता है। बिल्कुल। वो हमेशा दिखाएगा कि देखो मेरे पास क्या क्या है जो मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और अट्रैक्शन से आई हुई चीज परमानेंट नहीं रह सकती। That is only temporary. आपके पास आज अगर कोई आपका रूप देख के, आपका पैसा देख के, आपकी इंटेलिजेंस देख के, आपके घर का साइज देख के, आपकी गाड़ी का ब्रांड देख के, आपके कपड़ों का ब्रांड देख के आपके पास आया है या आई है, सच मानिए जिस भी दिन उसको आपसे बेहतर ब्रांड, आपसे बेहतर सुंदरता, आपसे बेहतर पोजीशन मिल जाएगी, वहां चला जाएगा। जहां परफेक्शन को ज्यादा मिलेगी वो वहां जो आपके पास आपके होने के लिए आए, जिसको आपकी आंखों में देखकर सुकून आता हो, जिसको आपके पड़ोस में बिना बोले बैठकर सुकून आता हो, जो इस पूरी दुनिया में जब आप आते हो ना तो पूरी दुनिया पोर्ट्रे मोड में चली जाती हो। जब आप ऐसे किसी संबंध में आ जाएं तो आप माया रहित संबंध में हैं। माया सहित संबंध बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके चलता है। बिल्कुल। तो अगर आपको वर्तमान समय में माया समझनी है तो जब तक आप अपने वास्तविक रूप से जितना दूर जा रहे हैं, मतलब आप माया के साथ मिलते चले जा रहे हैं। ओके, है सो वेल पुट टुगेदर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि अध्याय 7 में जब हम लोग ईश्वर के स्वरूप की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो क्या आपके हिसाब से किसी भी इंसान को ईश्वर जो है वो मंदिरों से ज्यादा अपने व्यवहार में ढूंढना चाहिए या फिर मंदिरों तक ही सीमित रहना चाहिए? तो अगर हम चैप्टर 7 के रेफरेंस में इसको जवाब दे रहे हैं तो माधव ने कहा है कि मैं पृथ्वी, आकाश, वायु, हर जगह हूँ, इंसान की बुद्धि, मन, अहंकार में हूँ, हर चीज की विशेषता मैं ही हूँ। इसका मतलब मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि हर वो छोटी से छोटी चीज जिसमें जीवात्मा है और वो हर बड़ी से बड़ी चीज जिसमें जीवात्मा नहीं है, वो सब कुछ में माधव है, वो सब कुछ में श्री कृष्ण है। तो अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है आपके व्यवहार में ही माधव होने चाहिए। अगर आप ये मान रहे हो, आप इस कॉन्सेप्ट में भरोसा कर रहे हो कि हर ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर है, तो
अगर मैं आपके साथ बदतमीजी कर रही हूँ तो मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं ईश्वर के साथ बदतमीजी कर रही हूँ। अगर मैं आपसे प्रेम कर रही हूँ तो मैं आपके साथ प्रेम नहीं कर रही हूँ, मैं ईश्वर के साथ प्रेम कर रही हूँ। क्योंकि मैं मान रही हूँ ना कि मेरे माधव हर चीज में है, मेरे माधव हर जगह हैं, मेरे माधव चींटी में भी है, मेरे माधव सामने बैठी सिमरन में भी है। तो अगर मैं मेरे माधव से प्रेम करती हूँ तो हम जिसको प्रेम करते हैं हम उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल। हम उसके साथ बदतमीजी तो नहीं कर सकते, हम उसका दिल तो नहीं दुखा सकते। तो अगर मैं इस थ्योरी में भरोसा करती हूँ कि माधव हैं, तो मुझे इस थ्योरी में भी भरोसा करना पड़ेगा कि माधव हर जगह हैं, हर कण कण में हैं, इस सृष्टि की परा और अपरा सारी संपत्ति में माधव हैं। और अगर माधव हैं तो मेरे व्यवहार में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि हर वो चीज जिससे मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क हो रहा है वो माधव से ही हो रहा है। तो अगर आप मेरे साथ बुरा भी कर रहे हैं तो आपने मेरे साथ बुरा नहीं किया है, माधव मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, माधव मेरे हैं, चाहे तो अच्छा कर ले चाहे तो बुरा कर ले। तो व्यवहार में माधव का होना दिखना चाहिए। मंदिर तो एक फिजिकल लोकेशन है, ओके, जहां ऐसे कई लोग जिनको मतलब होता है ना, साइकोलॉजी में ऐसे बोलते हैं, कुछ लोगों की कॉन्क्रीट थिंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, कुछ की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी है। तो जिन लोगों को देखकर ही भरोसा होता है उनके लिए मंदिर बने हैं। ओके, जिनको ऐसा लगता हो कि अगर मैं बाके बिहारी के मंदिर जाऊंगी वहीं मुझे माधव मिलेंगे, तो इसका मतलब अभी वो अपनी चेतना के उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं जहां वो इस बात पे भरोसा कर पाए कि मैं जहां बैठा हूं, जिस पर बैठा हूं उसमें भी माधव है। तो वो देख के ही उनको, वो मूर्त देख के ही समझ में आ रहा है कि वही माधव है। तो अभी मेरे ख्याल से वो डेवलपिंग स्टेज में है, बिल्कुल। अभी उनका ज्ञान, उनका योग उस स्तर पे पहुंचा नहीं है। जब इंसान अपने आप को परमात्मा का एक अंश मान लेता है, वो मानता है माधव ही हर जगह हैं, तो फिर उनको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने पीछे चैप्टर में बात की थी कि एक योगी को तो मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो जहां बैठ जाता है वहीं वो अपनी परम पिता परमेश्वर से संबंध स्थापित कर लेता है। बिल्कुल। तो मूर्ति में तो बाद में देखें, पहले तो खुद में देखें। और अगर आप खुद माधव हैं तो माधव किसी के साथ गलत नहीं करता, बिल्कुल। माधव किसी का अनादर नहीं करता, माधव तो सब में प्रेम का वितरण करता है, माधव तो सब में संभाव देखता है, सरलता देखता है, माधव किसी में डिफरेंशिएशन नहीं करता। तो व्यवहार में होना चाहिए, पहले इंसान में माधव देखना चाहिए, बाद में मंदिरों में ढूंढने जाएं। बिल्कुल। इसके बाद अध्याय 8 आता है जिसमें हम लोग मृत्यु के ऊपर बात करते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ। तो जब हम लोग मृत्यु की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर एक मैं सामान्य इंसान से मृत्यु के ऊपर बात करना चाहूंगी तो वो हमेशा उसका सबसे पहला सवाल ये रहता है कि मृत्यु के बाद होता क्या है। या इसके अलावा सबसे पहली चीज उसके दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर है, एक भय है मृत्यु को लेके। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक होगा? अगर मैं भगवत गीता की बात करूं और एक सामान्य व्यक्ति की सोच की तरह बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन तो चलता है, तैयारी तो मृत्यु की ही हो रही है। ट्रू है ना? क्योंकि जीवन कितना है ये आपको नहीं पता, मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल। तो डेस्टिनेशन तो निश्चित है ना। अब ये तुम्हारा डेस्टिनेशन पहले आ सकता है या मेरा पहले आ सकता है या किसी और का बहुत बाद में आ सकता है, लेकिन हम सबको पता है डेस्टिनेशन एक ही है, विच इज मृत्यु। अब डरो मत डरो, पहुंचना तो है उधर। हाँ। अब जो चैप्टर 8 में जो बात हो रही है, तो साथ में बात की कि अवेयरनेस दी कि हर जगह मैं हूं और मैं ही शाश्वत हूं, सब अच्छा बुरा मुझसे हो रहा है, सब उत्पन्न और उसकी समाप्ति मैं ही कर रहा हूं, माधव ही कर रहे हैं। अब चैप्टर 8 में बात कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग की। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, भाई साहब ये ब्रह्म क्या होता है, कर्म क्या होता है? तो माधव बता रहे हैं ब्रह्म मतलब अक्षर, अक्षर मतलब जो अक्षय है, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसा चक्र जो शाश्वत रूप से चलता रहता है, सर्कल ऑफ लाइफ जो होता है, एक सर्कल खत्म हुआ दूसरा चालू होगा, तीसरा चालू होगा, ब्रह्म है वो। अब आध्यात्म क्या है ये पूछा, आध्यात्म क्या है? तो अपनी आत्मा को जानना ही आध्यात्म है। आपकी आत्मा का क्या स्वरूप है, इसकी समझ को ही आध्यात्म कहते हैं भगवत गीता में। बिल्कुल। फिर पूछा कर्म क्या है, तो कह रहे हैं तुम इंसान हो, भूत मतलब प्राणी, और प्राणियों की कुछ भी जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं का जो हम त्याग करते हैं, उनसे उत्पन्न जो क्रियाएं करते हैं, वही कर्म है। ये तीनों चीजें उनको बताई। बिल्कुल। अब यहीं पर समझने वाली बात है कि पहले मेडिटेशन की बात की थी, योग की बात की थी कि किस तरह से मेडिटेशन करना है, उसके बाद बता दिया मैं ही हर जगह हूं। इस चैप्टर में बहुत खुल के बात की गई है कि जो भी काम आप पूरे जीवन करते हैं वो आपकी आदत बन जाता है, और जो आपकी आदत बन जाता है वही अंतिम दिनों में आपके साथ रहता है। और आपके अंतिम दिनों में जो भी आपके साथ रहेगा वही इस बात को तय करेगा कि आपको दूसरा जन्म मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा।
हाँ, इसी से मेरा एक प्रश्न ये पड़ता है यहाँ पर कि जब भी मतलब ये कहा जाता है कहीं ना कहीं कि पूरे जीवन बेसिकली अपने मृत्यु के समय पे जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारे साथ होता है बेसिकली वो हमारे आगे आने वाली अवस्था जो होता है उसको डिसाइड करता है। बिल्कुल। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हम पूरे के पूरे जीवन अपने अपने मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, उन क्षणों की तैयारी कर रहे हैं। इज दैट ट्रू? बिल्कुल, दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जीवन ही मृत्यु की तैयारी है। जीवन ही मृत्यु की तैयारी है, क्योंकि मृत्यु ही निश्चित है। बिल्कुल। इस दुनिया में आप मुझे कोई एक चीज बता दें जिसमें आप 100% ये कह पाएं कि ये होने वाला है, ये निश्चित है, ये होगा। एक ही चीज है जो एक 2 साल का बच्चा और एक 100 साल का व्यक्ति कह पाएगा कि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो होनी है, किसी भी तरीके से हो, किसी भी वक्त हो। तो जो चीज निश्चित है उसकी तो तैयारी हो ही रही है ना। और जैसा आप अपने पूरे जीवन में प्रक्रिया में आएंगे, जो जो कामों को करेंगे, तो माधव बताते हैं कि अगर तुमने योग का अभ्यास करना सीखा है, योग अभ्यास में बड़ा सीधा उन्होंने बताया है कि आंखें बंद करके अपनी कमर, गर्दन, सर को सीधा करना है और दोनों आंखों के बीच में अपनी नोज की टिप पर आपको ध्यान लगाना है। ठीक। अब इसी को कोरिलेट किया है चैप्टर 8 में कि जिसने योग अभ्यास किया हुआ है, जिसको इसकी प्रैक्टिस है, वही व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दोनों ये जो आंखें हैं उनके बीच का जो ये पॉइंट है, यहाँ पर अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित करते हुए, कंट्रोल करते हुए अपनी प्राण शक्ति को इधर फोकस करेंगे, सेंटर करेंगे और फिर माधव को याद करेंगे। और इस तरीके से जिसको मृत्यु प्राप्त होगी वो मेरे परम धाम में पहुंचेगा। और जो मेरे परम धाम में पहुंचेगा वो फिर से इस काल चक्र में जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जो कलयुग होता है, ये जो एक कलयुग के रूप में एक युग है। तो ब्रह्मा का अपनी एक दिन और अपना एक रात होता है, कई युगों का होता है वो, है ना। और हर युग में लोग आ रहे हैं और एक उनके अंदर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं कौन हूँ, इस जर्नी में पढ़ते हैं, लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। और फिर जब ये ब्रह्मा का एक युग खत्म होता है तो सब खत्म हो जाएगा। अब वो भूकंप आ जाए, कैसे भी जाते हैं, युग ऐसे ही बनते हैं। बिल्कुल। तो माधव ये कह रहे हैं कि जो इस जर्नी में योग अभ्यास के थ्रू मुझसे कनेक्टेड है, जो इस बात में भरोसा करता है कि मैं ही शाश्वत हूँ, सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ मैं ही खत्म कर सकता हूँ, और मुझ में अपने आप को पूरा समर्पित करके मुझसे जुड़ा रहता है और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो इस प्रक्रिया को करता है, इसके साथ साथ भाई माधव ने जीने का तरीका भी बताया है, माधव ने मरने का समय भी बताया है। तो बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने कहा हुआ है कि अगर तुम्हें मेरे भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, तुम्हें मुझे पाना है, तो मरने का समय निश्चित है। मतलब अगर तुम उस समय पे, वो समय क्या है कि जब सूर्य उग रहा हो, रोशनी हो, अग्नि हो, है ना, और जब शुक्ल पक्ष हो, जब तो शुक्ल पक्ष में हो और उत्तरायणी का चंद्रमा हो, अगर ये सारी सिचुएशन में तुम अपने प्राण त्यागोगे, तो अगर आपको याद हो महाभारत में जो भीष्म पितामह थे वो तीरों पे थे। हाँ। वो चाहते तुरंत अपनी प्राण शक्ति छोड़ सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने वेट किया। हाँ। उस समय का वेट किया। एक योगी को पता होता है कि उसे अपने प्राण कब त्यागने हैं, तो कह रहे योगी बनो। योगी को पता होता है कि किस तरह से उसे अपने परमात्मा परमेश्वर में मिलना है जाके। तो अगर सुबह की रोशनी है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अग्नि का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष है और उत्तरायणी का चंद्रमा है, इस अवस्था में आप अपने प्राण त्यागते हो तो आप मुझे प्राप्त होते हैं, और जो मुझे प्राप्त होता है फिर उसे इस जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर आप रात के धुएं में, अंधकार में और कृष्ण पक्ष में और दक्षिण का जब दक्षिणायन हो, इसमें अगर आप अपने प्राण को त्यागते हो तो आप फिर से इस चक्र में वापस आ जाओगे। आप चंद्रलोक की प्राप्ति होगी आपको, आप परम धाम की प्राप्ति नहीं करोगे। तो बड़ा ब्यूटीफुली बताया है कि मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित है, समय निश्चित है। मतलब अगर आप इन दोनों में से अगर आप योगी है तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे भी बहुत दिनों पहले मैंने देखा था, वृंदावन में एक महाराज जी थे, ही वॉज लाइक 102 years old और 6 महीने से कुछ नहीं खा रहे पी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण का त्याग अपनी इच्छा से किया। तो जो योग में लगे हुए लोग होते हैं, जो ईश्वर के साथ अपना संबंध जानते हैं, उनको ये भी पता होता है कि मुझे कब मर के इस जीवन चक्र से मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो हम मृत्यु के बारे में जब पढ़ते हैं, आपके हिसाब से ये जो मृत्यु है, क्या ये केवल एक अंत है या सिर्फ एक परिवर्तन की शुरुआत है? मतलब भगवत गीता का क्या दृष्टिकोण है इससे? तो भगवत गीता बहुत साफ कहती है कि ये जो काल चक्र है,
जो ब्रह्म का युग है वो एक ब्रह्म का जो एक दिन है और एक जो रात्रि है वो कई युगों का होता है। बिल्कुल। जब दिन की शुरुआत होती है तो जब प्राणियों की उत्पत्ति होती है वो एक अव्यक्त अवस्था में होती है, और हर इंसान को ये क्षमता है, ये शक्ति है कि वो इस अव्यक्त जो अवस्था है उसको अपने ज्ञान के थ्रू, योग के थ्रू जागृत अवस्था में लेके आए। ये पर्पस ऑफ लाइफ है, ये समझना पड़ेगा। अगर आपने इस पर्पस ऑफ लाइफ को पहचाना और आप कौन है इसको पहचाना, आप आत्मा हैं, आप किसका स्वरूप हैं, आपको कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, अगर आपने अपनी लाइफ में इसको समझ लिया और इसकी दिशा में प्रयत्न किए और अपने जीवन के अंत समय में परम पिता परमेश्वर माधव को पाने की वो जो प्राण शक्ति को अपने दोनों भवों के बीच में लाके, और मिलन की बात हो रही है और शुक्ल पक्ष में जाने की बात हो रही है, अगर वो सब आपने किया तो आपने उस अव्यक्त अवस्था को व्यक्त अवस्था में कन्वर्ट कर दिया और आपको मुक्ति मिल गई। इसी को मोक्ष कहते हैं। और अगर आपने अपना पूरा जीवन यही समझने में व्यर्थ कर दिया कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास घर होने चाहिए, आपके पास रिश्ते होने चाहिए, आप इधर घूमे, आप उधर घूमे, अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस नहीं बना पाए तो आप इस चक्र में बार बार फंसते जाएंगे। तो जिन लोगों को पर्पस पता चल गया उनका डेस्टिनेशन है मुक्ति। जिनको अपना पर्पस नहीं पता चल पाया उनके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, क्योंकि अब फिर वो एक नए जन्म चक्र में आएंगे और किस योनि में आएंगे, कौन सा जन्म लेंगे, पुराने कर्मों के बंधनों को कैसे काटेंगे, तो उनके लिए परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु का डर है, अध्याय 8 जो है ये उसके लिए क्या संदेश देता है? मृत्यु का डर अगर है तो भगवत गीता में बड़ा साफ है, मृत्यु तो होनी है। बिल्कुल, है ना। तो मृत्यु के डर को अगर बहुत पॉजिटिवली देखा जाए तो ऐसे समझना चाहिए कि जीवन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मृत्यु होनी है ये तो निश्चित है, कब होनी है ये निश्चित नहीं है। तो आप अपने कर्मों से, अपनी जागरूकता से, अपनी सकारात्मकता से जितने दिन आपको मिले हैं उसमें एक बेहतर इंसान बने, एक सहज इंसान बने, एक सरल इंसान बने, अपने चारों तरफ एक ऐसा समाज क्रिएट करें जहां लोग मजबूत होते हो, जहां लोग स्वतंत्र होते हो, जहां लोगों का भय कम होता हो। तो अपने जीवन को उद्देश्य दें। तो मुझे लगता है जीवन 2 दिन का हो या 20 दिन का हो या 200 वर्षों का हो, उसको जब मीनिंग मिल जाता है तो हर दिन बड़ा सुहाना हो जाता है। और अगर आपके पास जीवन लंबा हो और उद्देश्य छोटा हो तो हर दिन मौत बनती है। बिल्कुल। तो अगर मृत्यु होनी ही है तो मृत्यु होने से पहले जी लिया जाए, आनंद के साथ रह लिया जाए, सबको खुश कर लिया जाए, खुद को खुश कर लिया जाए, सुख के साथ जीवन बिताया जाए। क्या हम ईश्वर को इसीलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमें उत्तर चाहिए, या इसीलिए कि हमें सहारा चाहिए? हम ईश्वर को कभी नहीं ढूंढते, हम खुद को ढूंढते हैं। आप मुझे एक व्यक्ति बता दें जो ये कहता हो मुझे ईश्वर चाहिए। खुद भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हजारों करोड़ों में से चंद लोग होते हैं जो मेरी खोज में निकलते हैं, और उनमें भी कोई एक व्यक्ति होगा जो मुझे पा पाता होगा। हम हमेशा अपने ही एक एहसास को, अपनी ही कमी को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस जो उनकी जागरूकता उच्च लेवल की है, अच्छे लेवल की है, उच्च स्तर की है, जो इस कमी को ईश्वर की धारा में जोड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपने जीवन के गहराई को, अपने होने के अस्तित्व को, अपने आप को हु एम आई का आंसर पैसे में, रिश्तों में, सांसारिकता में, नौकरी में, या अच्छे प्रमोशन में, या अच्छी जगह घूमकर वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, वो केवल सच्चाई से और जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उससे दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल, दे आर जस्ट डाइवर्टेड पीपल। तो कभी भी इंसान ईश्वर की खोज में नहीं निकलता है, इंसान अपनी खोज में निकलता है, और तब वो पाता है कि वो तो ईश्वर का ही एक स्वरूप है, वो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। तो आप ईश्वर की खोज में नहीं निकलते हैं, आप अपनी खोज में निकलते हैं। ये आपकी अपनी जर्नी है, हु एम आई। बिल्कुल। आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, और जो हमारा एम्बिशन होता है, क्या वो एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकता है। स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत क्लियर एक पाथ देता है, मैं हूं और मैं उसका हूं। बिल्कुल। मेरे और उस तक पहुंचने के लिए मेरे कर्म बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। एम्बिशन कोई भी लेकिन कभी कभी जो कर्म बेसिकली होता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता, या कभी कभी कर्म हमसे हमारी मर्जी के खिलाफ भी गलत हो जाते हैं। हाँ। तो उस समय क्या वो कर्म हमारे लिए बांधा नहीं बनते श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए? अगर आपको क्लैरिटी होगी कि मैं जो भी कर रहा हूं ये ईश्वर ही मुझसे करा रहा है, अगर आपका स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, कामना नहीं है, okay. मतलब अगर मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ
और हम भगवत गीता पे बात कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं इस किताब में लिखे हुए श्लोकों को समझूं और समझकर अपनी प्राप्त की गई चेतना के आधार पर इसको अपने ही जैसे लोगों तक पहुंचा दूं। ओके। ये तो मेरा कर्म है। अब अगर मैंने इसके साथ ये जोड़ रखा है कि जब ये पॉडकास्ट मार्केट में आएगा तो इसे 1 मिलियन लोग देख लें, तो मैंने अपना स्वार्थ जोड़ दिया इसके साथ। ओके। तो जब मैंने स्वार्थ जोड़ दिया, अब ये मेरा कर्म जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। जो भी चीज रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई वो समर्पित नहीं की जा सकती। जो चीज आपकी है ही नहीं, जिसमें आप वापसी में कुछ चाह रहे हैं, वो आप कभी समर्पित नहीं कर सकते। समर्पित वही चीज की जाएगी जिसकी वापसी में आपको कुछ नहीं चाहिए। अपने आप के अंदर ये नो एक्सपेक्टेशंस वाला जो टैग है, या जो नो एक्सपेक्टेशन वाला ये जो मतलब एक सिनेरियो है अपने अंदर, उसको कैसे लेके आए हम लोग? इसके लिए यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ। कि मेरे को कोई उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन फिर भी मेरा स्वभाव है कि मुझसे उम्मीद हो ही जाती है। तो ये बिहेवियर कैसे डेवलप करे अपने अंदर? ये एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी रिश्ते में, किसी भी काम में आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप दुख नहीं चाहते, आपको किसी का रिजेक्शन नहीं चाहिए, किसी की वैलिडेशन की भूख नहीं है अगर आपके अंदर, तो आप जो भी काम करें ये समझ के करें, जैसे वो कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। वापसी की कोई उम्मीद नहीं रखें। वो इसलिए कि ये मेरा कर्म था, मेरी इतनी हैसियत थी, माधव ने मुझे इतनी कृपा की थी कि मैं कर सकता था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन बनेगी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, अपन भगवान नहीं है। लेकिन हम हमेशा हर बार अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं, हर बार अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। कर्म करना है। हाँ, ये एक प्रैक्टिस के थ्रू आता है। आप 4 बार फेलियर होगे, बिल्कुल 5वीं बार आपको समझ में आएगा कि यार करके देखते हैं। आप ऐसे सोचो ना, रतन टाटा थे, कितना कमाया, इज्जत कमाई, पैसा कमाया, दुनिया में नाम कमाया, लेकिन जिस दिन वो चले गए, अब वो चले गए, जो उन्होंने क्रिएट किया है वो केवल वही लोग याद रखेंगे जो उनके समकक्ष थे, या जिन लोगों ने उनको फॉलो किया था। एक युग ऐसा भी आएगा जब उन्हें कोई याद नहीं करेगा। तो जब आप ये समझ लेंगे ना कि मैं कितना भी अच्छा करके चला जाऊं, कोई ना कोई मेरे पीछे आ रहा होगा जो मुझसे बेहतर कर लेगा। बिल्कुल। मैं कितना भी समर्पण कर दूं, कोई ना कोई होगा जो मुझसे भी ज्यादा समर्पित करेगा। तो जब मैं का भाव हट जाएगा तो आप सरल हो जाएंगे। जब आप सरल हो जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन अपने आप चली जाएगी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे गाली दो, आप मुझे जूता फेंक के मारो, आप मुझे वक्त मत दो, आप मुझे पूरा इग्नोर करो, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर प्रेम है, मेरी जितनी हैसियत है, मैं उसे आपको दूंगी। और मैं इसलिए दूंगी क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है। भाई, पहाड़ों के पास, झरनों के पास पानी है, इसीलिए तो दे रहे हैं। सूखे कुएं के पास पानी नहीं है तो कहाँ से लेके आ जाएगा? जिसके पास जो है उसे दे देना चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देने की जो एक थॉट है ना, इसमें भरोसा करना चाहिए। जब आप गिविंग हैंड पे होते हैं ना, तो आप रिसीविंग हैंड पर अपने आप कम होते चले जाते हैं। बिल्कुल। और जो गिविंग का आनंद है, किसी को समृद्ध करने का आनंद है, वो लेने में नहीं है, वो किसी से रिसीव करने में नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन का एक ही रूल है, आपके पास जो भी क्षमताएं हैं, चाहे वो ज्ञान के रूप में है, पैसे के रूप में है, आपकी सामर्थ्य के रूप में है, जब भी उसको दें तो ऐसे मान के दें कि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है इसको समाज में देने का। ईश्वर की सेवा कर रहे हैं आप, और सेवा के बदले में किसको पैसा चाहिए होता है? जी। सेवा के बदले में किसको इमोशन चाहिए होते हैं? सेवा तो देने का नाम है। खुले हाथों से दें, दान ऐसा करें कि सीधा हाथ दे तो उल्टा भी ना पता चले। बिल्कुल, है ना? तो ऐसे ही आपके हिसाब से अगर श्री कृष्ण आज की यूथ को कोई भी एक मैसेज दे तो वो क्या होगा? सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। ये टेक्नोलॉजी हम लोगों को अंधा कर रही है, हमारे इमोशंस को खत्म कर रही है। आपको लगता है कि ये माया को हमारे सामने कुछ ज्यादा ही बड़े स्केल पे लेके आ रही है? एग्जैक्टली। मतलब आप ऐसा देखें कि टेक्नोलॉजी, जितने रिसोर्सेज हम लोगों के पास हैं, ये तो हमें बहुत अच्छा समृद्ध कर देना चाहिए। मतलब आप ऐसे माने कि पहले 2 लोगों के बीच में प्रेम होता था तो फोन नहीं होते थे, चिट्ठियां होती थी। आज फोन है लेकिन प्रेम नहीं है, क्योंकि फोन होने से प्रेम एक के साथ नहीं, कईयों के साथ है। तो सरलता खत्म हो गई ना। बिल्कुल। बहुत सारे ऑप्शन होने से आप किसी एक पर टिक ही नहीं पा रहे हैं। जब आप टिक नहीं पा रहे हैं तो आप अपने अंदर स्थायित्व ला ही नहीं पाएंगे। पहले एक व्यक्ति की लाइफ में एक ही व्यक्ति होता था और वो उसी के लिए पूरा समर्पित होता था। गुस्सा भी उससे, नाराजगी भी उससे, प्रेम भी उससे, हर तरीके से समर्पण एक ही व्यक्ति के साथ होता था। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, माया ने क्या किया, माया ने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। जब ऑप्शन बहुत सारे हो जाएंगे तो एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी, और स्कैटर्ड एनर्जी कभी भी
आनंद फील कर ही नहीं सकती है। एक चीज की वैल्यू नहीं होती है। जब तक आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तब तक आप सुखी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और अगर माधव होंगे तो लोग ये कहेंगे भाई सोशल मीडिया से दूर हो रहो। जाओ। सो गुड। क्योंकि अब हम 7 और 8वें अध्याय के एंडिंग की तरफ हैं, तो आई वुड वांट यू कि आप इस 7 और 8वें चैप्टर को एक तरीके से समराइज करके हमारी ऑडियंस तक पहुंचाएं। बिल्कुल। तो चैप्टर 7 में बात हुई अवेयरनेस की। भाई साहब माधव बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। इस समाज में, सृष्टि में, संसार में जो भी है, जैसा भी है, जो भी आपको अट्रैक्ट करता है वो स्वयं माधव है। और अगर माधव हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेट एम ये है कि अपने सोर्स में वापस जाना। इसी को चैप्टर 8 में कंटिन्यू करते हैं हम। तो बात होती है ट्रुथ की। और ट्रुथ क्या है? डेथ। डेथ यहाँ डराने की बात नहीं हो रही है, डेथ की तैयारी की बात हो रही है। अब तैयारी आप सोचेंगे, वो ये कह रहे हैं कि जो भी आपने ध्यान योग में सीखा है कि किस तरह से अपने ध्यान के थ्रू आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करती है, वो कनेक्शन बिठाएं और वो कनेक्शन को इतना प्रैक्टिस में रखें कि जब जीवन का अंत हो रहा हो तो आप परम धाम परमेश्वर पर जा सकें। और बताया है कि किस तरह से ब्रह्म है, किस तरह से आध्यात्म है, किस तरह से अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे रहता है। तो एक बड़ा अच्छा यज्ञ की बात की गई है कि मैं स्वयं माधव हर व्यक्ति के अंदर समाये हुए हैं, हर घटना के अंदर समाये हुए हैं। तो कुल मिला के माधव अर्जुन को उस कियोटिक सिचुएशन से निकाल कर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। ईश्वर है ये बताया है, और ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है ये बताया है। तो धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे और जीवन के रहस्यों के जवाब हम भगवत गीता के चैप्टर्स में ढूंढेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर इट विल हेल्प यू। सारे चैप्टर्स को देखिए, समझिए। आपके कोई भी क्वेश्चन हो उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे लिखिए, इंस्टा पे लिखिए। जो भी ज्ञान हमने ग्रहण किया है, जो भी संस्करण हमने पढ़े हैं और जो हमारे जीवन का अनुभव है, उसको जोड़कर जो बेहतरीन से बेहतरीन समाधान हो सकेंगे हम आप तक जरूर लेके आएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि भगवत गीता की जो बहुत ऑसम टीचिंग्स है वो जनमानस में बहुत सरलतन रूप में चली जाएं। और ये एक पॉकेट काउंसलर है, इसके लिए आपको कोई सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जहां अटके उठाएं, खोलें, पढ़ें और अपना जीवन आसान कर लें। तो आज के 7वें और 8वें अध्याय के बारे में हमने एक समरी ली, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। 7वें और 8वें अध्याय को मैम ने हमें बहुत प्यारे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर किया, और श्री कृष्ण हमें क्या एडवाइस दे रहे हैं वो भी हम लोगों ने सुनी कि हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो ये इन सभी लर्निंग्स के साथ में नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने 9वें और 10वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मनोसखी पॉडकास्ट के साथ, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का एक सिंपल और सामान्य सॉल्यूशन जानने के लिए। राधे राधे। राधे राधे।